मेंगोरा में स्याहों की हलाकत में एक नया मोड़ आ गया है। कितने स्याह हलाक हुए और कितने की लाशें छुपा ली गईं या अभी तक ढूंढ नहीं पाए, इसके बारे में आज बताएंगे। और दूसरा ये बताएंगे कि पाकिस्तान की ताकतवर तरीन फैमिली की एक औरत अपनी बेटी के साथ चतराल में सैलाब की जद में फंस गई तो रास्ते बंद हो गए, तो उन्हें पेशावर से किसका हेलीकॉप्टर लेकर रेस्क्यू करके सिर्फ उन दो माँ बेटियों को लेकर खैबर पख्तूनख्वा या पेशावर वापस आया, ये भी बताएंगे। और ये भी आपकी खिदमत में अर्ज करेंगे कि जो पंजाब से सयाह गए हुए थे, जो हलाक हुए, उनके साथ खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने उन डेड बॉडियों के साथ क्या सलूक किया, रेस्क्यू 1112 का क्या किरदार था, और उधर मुकामी जो लोग थे खैबर पख्तूनख्वा के, उन्होंने पीटीआई के हवाले से क्या किया। बराए मेहरबानी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें, मैं आपका बड़ा मशकूर रहूंगा। मैं आपको आप प्लीज मेरा आपको वीलॉग या मेरा ये प्रोग्राम पसंद आए तो उसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और लाजमी मुझे गाइड कीजिएगा अपने कमेंट्स में, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स के जवाब खुद ही पढ़ता हूं और खुद ही उसके जवाब देता हूं। बराए मेहरबानी बहुत आपका शुक्रिया। तो शुरू करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में मेंगोरा के मुकाम पर एक बहुत अफसोसनाक वाकया पेश आया जिसका पूरे पाकिस्तान में सोग है, दुख है। एक ही फैमिली के कई अफराद जो है वो अपनी कीमती जानों से हाथ धो बैठे। एक वो हंसता बसता घर जो तफरी के लिए गए थे, वो सफ़े मातम उनके घर में बिछ गए, उनकी लाशें पहुंच गई हैं सियालकोट में। मैं बाकी की भी बात करता हूं। मैं ये बताना चाहूंगा कि इसी तरह का वाकया 2022 में भी पेश आया, अगर आपको याद आए तो। 2022 में चार पांच भाई एक दरिया में टीले पे खड़े हैं और बेयारो मददगार खड़े हैं, सैलाब आ रहा है, उनको रेस्क्यू करने वाला कोई नहीं है, और आखिर में पता ये चला कि वो पांच भाइयों को 4-5 घंटे वो बेयारो मददगार रहे। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत थी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है उनको रेस्क्यू नहीं कर सकी और वो भी अब्दी नींद सो गए, पानी ने उन्हें अपनी आगोश में ले लिया। उस वक्त सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल हुई, सोशल मीडिया पे बहुत वावेला मचा, और फिर एकदम बात खत्म हो गई। और मैं ये भी आपको बताऊंगा कि बानी पीटीआई जो ये वही बानी पीटीआई हैं जिनकी वहां पे हुकूमत है, जो वहां पे कहते थे कि साउथ कोरिया में अगर किश्ती हादसा हो जाए तो वजीर आजम मुस्तफी हो जाता है, हम ऐसा निजाम लाएंगे। और अब तीसरी टर्म है खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत की, और हालात देख लें क्या है। और जिस वक्त ये अफसोसनाक अंधोनाक वाकया पेश आ रहा था, जब वो मदद के लिए पुकार रहे थे, जब वो गिड़गिड़ा रहे थे अपने बच्चों की जिंदगी के लिए, अपनी जिंदगी के लिए, उस वक्त वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा और अरकान असम्बली और तमाम कैबिनेट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल नशिस्तों का फैसला सुनने के लिए मौजूद पाई जा रही थी। उनका खैबर पख्तूनख्वा में कोई इंटरेस्ट नहीं था। फिर इससे अफसोसनाक बात क्या है वो मैं आगे आपको एंड में चल के बताऊंगा। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला ने जो हादसे के बाद मीडिया टॉक की है वो भी मैं आपको आगे चल के बताता हूं। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो ये हादसा पेश आया है, पहली बात ये कि सवाद जो है वो दुनिया में जाना पहचाना जाता है। अगर ये गैर मुल्की सियाह होते खुदा ना खास्ता, पहले तो ये बताएं तो दुनिया में पाकिस्तान की किस कदर बेइज्जती और किस कदर इज्जत जो है खराब होती, सफारती तौर पर टूरिज्म बिल्कुल खत्म हो जाती। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत या पीटीआई की हुकूमत हर वक्त ये गर्दानती रही है, ये राग अलापती रही है कि खैबर पख्तूनख्वा को हम टूरिस्ट प्लेस बनाएंगे। उनके बानी भी और ये भी कहते रहे हैं, और ये टूरिस्ट प्लेस बना रहे हैं कि 2022 का वाकया मैंने आपको बता दिया, आज 25 है, 3 साल बाद सेम वाकया दोहराया गया है और सेम जगह पे दोहराया गया। वो भी मेंगोरा से कुछ फासले पे था और ये मेंगोरा में है। तो अब ये बात कहना चाहता हूं कि अभी तक जब तक आप मेरा ये वीलॉग सुन रहे हैं, 10 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो लापता हैं, जिनकी लाशें अभी तक नहीं मिल सकी। और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ये कह रही है कि वो लोग डूबे ही नहीं है, मगर उनके लवाकीन ये वावेला मचा रहे हैं कि वो दरिया में डूब कर या तो लाख हो चुके हैं, अगर जिंदा हैं तो उनका भी पता करके दें। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इस पे खामोश नजर आ रही है। अब अगली बात यह है कि 2019 में चित्राल में सैलाब आया था,
उस वक्त भी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत थी, पीटीआई की हुकूमत थी खैबर पख्तूनख्वा में। चित्राल में सैलाब आया और हजारों की तरह लाखों की तादाद में सियाह जो हैं वहां पे फंस गए। तो उधर एक ताकतवर तरीन खातून अपनी बेटी के साथ भी सियाहती टूर पर थी, जिन्होंने अपने भाई को टेलीफोनिक कॉल की और बताया कि हम इधर फंस गए। भाई ने फौरन खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला को हुक्म दिया और खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला जो है उसने अपना हेलीकॉप्टर जो है वो भेज दिया चित्राल, और चित्राल से सिर्फ वो माँ बेटी को रेस्क्यू किया गया। तमाम मशीनरी मुतहर्रिक हो गई और उनको रेस्क्यू करके लाखों लोगों को छोड़ के उन दोनों को रेस्क्यू करके पिशावर लाया गया और फिर पिशावर से उनकी वीडियो कॉल कराई गई उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर बानी पीटीआई से, इमरान खान से। वो खवातीन जो हैं उनका नाम था अलीमा खान और उनकी साहबजादी, ये दो चित्राल में फंसी थी 2019 में। अच्छा, अब पहले 1112 आई है, क्योंकि 4-5 घंटे ये लोग बेगुनाह लोग जो हैं वहां पे फंसे रहे हैं, मदद के लिए पुकारते रहे हैं, लोगों ने टेलीफोनिक हेल्पलाइंस पे कॉल की हैं। तो जब वो 1112 आई 1-1.5 घंटे की तखीर से, तब वो लोग बिल्कुल मौजूद थे और टेले पे खड़े थे। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास तो साजो सामान ही नहीं है कि जिसके लिए हम इनको रेस्क्यू कर सकें। अच्छा, हम दोबारा आते हैं। जब वो 2.5 घंटे के बाद दोबारा आए साजो सामान लेके, तो उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी, वो लोग अपनी जान की बाजी हार चुके थे और उनकी लाशों का भी कोई अता पता नहीं था। अच्छा, अब ये अंधोनाक और अफसोसनाक वाक़ये के बाद कोहराम बर्पा हो गया, सोशल मीडिया पर, नेशनल मीडिया पर इसका वावेला मचना शुरू हो गया, इस पे बात करना शुरू हो गए। तो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुप्रीम कोर्ट से निकल रहे थे, तो उन्हें जर्नलिस्टों ने पूछा कि उधर इतना बड़ा वाक़या हो गया, तो आपने वहाँ पे क्या किया? तो उन्होंने कहा कि वहाँ ठीक है, मशीनरी काम कर रही है, मैंने उधर तब्बू लगाने थे जाके, मेरा ये काम ज़रूरी था। अब जिस वज़ीर आला की, सूबे के चीफ एग्ज़ीक्यूटिव की ये सोच हो, उस पे अल्लाह का कहर नाज़िल हो कि इतनी कीमती जानें ज़ाया हो गईं और वो उसकी बेइज़्ज़ती कर रहे हैं, उनकी बेहुरमती कर रहे हैं लाशों की। अब लाशों की बेहुरमती कैसे की खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने? उन्होंने जो पंजाब से मुतल्लिका लाशें थीं, जो लोग अपनी कीमती जानें खो चुके थे, उनको कूड़ा ढोने वाली गाड़ियों में उन डेड बॉडियों को सियालकोट पहुंचाया है। अब आप ये तस्दीक कर लें, पता कर लें कि कूड़ा ढोने वाली गाड़ियों में सियालकोट पहुंचाया, और वो 1112 की एम्बुलेंसेस और वो रिसोर्सेज जब इन्होंने इस्लामाबाद पे चढ़ाई करनी होती है, तो ये साथ लेके आगे आगे वो एम्बुलेंसेस चल रही होती हैं और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा उसके ऊपर डेक लगा के नाच रहे होते हैं। आपको पता है वो तीली पहलवान जो था, वो परवेज खटक, वो नाचता था स्टेज पे, और खैबर पख्तूनख्वा में उस वक्त भी सैलाब आया हुआ था, तो वो नाचता था स्टेज पे। तो मैं समझता हूं कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को बानी पीटीआई के कॉल की वजह से, आप निकाल लें कॉल उनका, वो कहते थे कि साउथ के एरिया में इतने मौजिब लोग हैं कि कश्ती उल्टी, तो उसने, वजीर आजम ने इस्तीफा दे दिया। तो अगर ये इस्तीफा ना दे खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इस वाक़ये पे भी, तो मेरे ख्याल है शर्मिंदगी से डूब मरने का मुकाम है। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता, पर मैं जो हालात देखे, जो सुने, उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के साथ बहुत सख्त ज्यादती कर रही है, बहुत सख्त जुल्म कर रही है। और ये जुल्म जो है तीसरी टेन्योर है इनका, तीसरा टेन्योर है, यानी कि 12-13 साल हो गए हैं इनकी हुकूमत को मुसलसल। तो आज भी वहाँ दरिया पे जो है कब्जा माफिया की ग्रिप्स हैं। आज भी हुकूमत की पुष्पनाई से वहाँ पे होटल बने हुए हैं, होटल के लोग जो हैं वहाँ पे चारपाइयाँ बिछा के देते हैं और वहाँ पे लोग बैठ के तो एंजॉय करते हैं। जैसे ही पीछे से रेला आ जाए तो वो उनको भगा के ले जाता है। अब अगली बात ये कि पीडीएम में ये वार्न करती है कि आज से 3 हफ्ते बाद, 4 हफ्ते बाद या 10 हफ्ते बाद या 1 साल के बाद ऐसा स्पेल आएगा जिसमें मानसून की बारिशें होंगी या सैलाब होंगे। खैबर पख्तूनख्वा की पीडीएम में कहाँ थी, जिसे ये पता ही नहीं था कि मतलब सैलाब का रेला आ रहा है, और उन्हें ये पता नहीं था। ये मेरे सवाल हैं, इस पे ज़रूर गौर कीजिएगा। आप लोगों के लिए छोड़े जा रहा हूँ, अपने कमेंट्स में मुझे आगाह कीजिएगा। हम लोग यही कर सकते हैं, इनको क्रिटिसाइज़ करें, इनका असल चेहरा, भयानक चेहरा दिखाएँ और इनको शर्म दिलाएँ। अभी तक के लिए इतना ही। अपने होस्ट फैसल इस बात को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।